बेईमानी पे उतर गए हैं क्या? ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है कि नीतीश कुमार जैसी शख्सियत जो है किसी धर्म समुदाय या जात बिरादरी किसी के भी खिलाफ में होना असंभव बात है। देखिए, सबसे पहली बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जो है वोट का चिंता ही नहीं करते हैं, वो वोटर्स की चिंता करते हैं। कोई वोट से कोई ही नहीं है, वोट की चिंता ही नहीं है हमको वोटर्स की चिंता है। क्या लगता है, क्या कंफ्यूजन है? आपको क्या मानना है, कंफ्यूजन है लोगों में जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? काफी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है कि वक्फ बिल को कोई पढ़ नहीं रहा है, विपक्ष द्वारा इसको जो है इसको ही बना दिया गया है, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अपनी वोट की राजनीति करते हैं उन लोगों का यही काम ही है, सौदागर है वोट के, और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आम मुसलमानों के बीच में आप पहुंचिए, लोगों को में जाकर आप तो पत्रकार, आप जाइए जाकर के रायशुमारी कीजिए लोगों में कि वक्फ को तो कितने लोग जान भी नहीं रहे। शासन के राज में अल्पसंख्यकों के साथ नहीं होगी बेईमानी, कहा जदयू नेता ने। जी हाँ, नमस्कार आदाब, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं KTN न्यूज बिहार। दरअसल बता दें, इन दिनों जो है देश के कई राज्यों में जो है वक्फ वोट संशोधन बिल के खिलाफ जो है लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें, इसको लेकर कई जदयू नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कटिहार की जो बात करें, बिहार के कटिहार जिले की बात कर ले अगर हम, तो यहाँ पर ऐसा किसी ने ऐसा नहीं है कि इस्तीफा दे दिया है। इसी क्रम में जो हमारी मौजूदगी कटिहार के जदयू नेता इम्तियाज हैदर जी के आवास पर है और आपको बता दें, आज हम इनसे बात करेंगे वक्फ बिल संशोधन को लेकर, जो आखिरकार जदयू के कई नेता जो पार्टी छोड़ के इस्तीफा दे दिए, कई लोग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इन नीतीश कुमार जी जो है वक्फ वोट के समर्थन में जो वोट दिया था, बिल ही पास भी हो गया है। अब बात कर ले कांग्रेस से कई लोग जैसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया है। आइए सीधे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई जी। लगातार देखा जा रहा है देश के कई अहम राज्यों में जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या लगता है आखिर जो नीतीश कुमार कैसे अल्पसंख्यकों के साथ बेईमानी पे उतर गए हैं क्या? ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है कि नीतीश कुमार जैसी शख्सियत जो है किसी धर्म समुदाय या जात बिरादरी किसी के भी खिलाफ में होना असंभव बात है। 20 साल के पूरे राज्य में एक उंगली उन पर कोई नहीं उठा सकता है कि वो किसी के साथ बेईमानी की है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं। अब रह गया कि एहतजाज लोग कर रहे हैं, तो वो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, अपना अधिकार से वो अपना कर रहे हैं, उनको वो संविधान ने वो राइट्स दिया है, वो करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें ऐसा है कि आपका रूपरेखा तय होना चाहिए ताकि अमन पसंद जितने लोग हैं उनको अच्छा लगे। एहतजाज करना कोई नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कीजिए, कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कई लोग गए हैं, बहुत अच्छी बात है, वो सब उनका अधिकार है। लाखों लोग अभी सड़क पर उतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव भी है। नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं जो वक्फ के समर्थन में जो दे दिया है वोट, तो कहीं ना कहीं इसको सामना करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जो है वोट का चिंता ही नहीं करते हैं, वो वोटर्स की चिंता करते हैं। कोई वोट से कोई ही नहीं है। चुनाव आज इलेक्शन कमीशन कह देगा तो आज चुनाव होगा और जनता दल यूनाइटेड तैयार है एकदम चुनाव लड़ने के लिए। तो वोट की चिंता ही नहीं है हमको वोटर्स की चिंता है। आज इतने लोग सड़क पर उतर गए वक्फ के कारण, कि उनका मानना है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ गलत कर रहे हैं, उनको जो वक्फ के समर्थन में वोट नहीं करना था। नहीं, पहले समझ लीजिए इस बात को कि जब ये बिल एनडीए लेकर के आई थी सदन में, तो उस पर चर्चा हुई सदन में, लोगों को लगा कि नहीं इसमें कुछ खामियां है, तो उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन में नीतीश कुमार और चिराग पासवान लोग ने, इन लोग जो सेकुलर नेता है मांझी जी लोग ने, उनको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन में भेज दिया। उसके बाद पूरे भारत में इसकी रायशुमारी हुई, हर जगह लोग पहुंचे गए, और उसके बाद फिर जो 44 कॉजेज था उसमें से जो आपको 30 कॉजेज को हटा दिया गया, 14 कॉजेज के साथ ये बिल सदन में 2 तारीख को आया, 3 तारीख को राज्यसभा में, और अब कानून हो चुका है। अब ये बिल नहीं है, अब ये एक कानून है। अच्छा, विरोधी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मानना है कि जो जिनके बाप दादा ने मस्जिद में या फिर कब्रिस्तान वगैरह में जमीन दिया है, सरकार उसको हड़पने के लिए इस तरह का जो कानून बनाया है, लोगों का मानना है। ऐसा कुछ हो सकता है? जो आदमी 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दिया, तो खुद घेराबंदी कर करके ताला लगा करके चाबी उस कमेटी को हवाले कर दिया कि लीजिए ये आपकी चीज है। पहले क्या हाल होता था कब्रिस्तानों में? क्या लगता है, क्या कंफ्यूजन है? आपको क्या मानना है, कंफ्यूजन है लोगों में जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? काफी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है कि वक्फ बिल को कोई पढ़ नहीं रहा है, विपक्ष द्वारा इसको जो है इसको ही बना दिया गया है, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अपनी वोट की राजनीति करते हैं उन लोगों का यही काम ही है, सौदागर है वोट के, और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आम मुसलमानों के बीच में आप पहुंचिए,
लोगों को में जाकर रायशुमारी, आप तो पत्रकार हैं, आप जाइए जाकर के रायशुमारी कीजिए लोगों में कि वक्फ को तो कितने लोग जान भी नहीं रहे हैं। क्या है आप ही बता दीजिए, हमारे चैनल के दर्शक जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर वक्फ में जो संशोधन बिल बनाया गया है, जो पास हो गया, कानून भी बन गया है, आखिर वो क्या है, लोग क्यों है कंफ्यूजन? ये वक्फ की जो जायदाद है वो, इसका हक जो है सभी आम मुसलमानों को, हर एक वर्ग के लोगों को पहुंचना चाहिए। यही इसका मामला है, पहुंच रहा है। इसको देखिए कि आम लोगों में पहुंचा है। लोग को तो पहले समझना होगा कि ये पहुंचा कि नहीं, आम लोगों तक पहुंचा। कोई बताए हमको कि हाँ वक्फ से हमको कोई यूनिवर्सिटीज मिल गई, कोई कॉलेजेस मिला है, कोई मुस्लिम गर्ल्स स्कूल मिल गया हो वक्फ की पर, तो कुछ तो मिला होगा, कुछ तो हुआ होगा। नहीं, लोगों में दिग्भ्रमित कर दिया गया कि मस्जिद में ताला लग जाएगा, कब्रिस्तान बंद कर दिया जाएगा। और विपक्ष द्वारा हमला कराया हुआ है। और नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म पर वही लोग सवाल उठा रहे हैं जिसके रीजन में 89 का दंगा हुआ, 90 में फिर दूसरी सरकार आई तो उस दंगाई को मुकुट पहनाया गया। तो वक्त जो है लोग, आपका मत कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन अभी भी है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं। लोगों का इस तरह से आपकी बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग में कंफ्यूजन। तो आपको नहीं लगता है कि हर एक बातों के दो मायने होते, कहीं ना कहीं सरकार जो अपनी जो वक्त की संपत्ति है उससे भी हड़प लेगी? नहीं, कहीं कोई हड़पने का। नीतीश कुमार ने तो कह दिया 2025 तक जो भी वक्फ की जो भी जायदाद है आमिर भाई, वो सारे की सारी जैसे वैसे ही रहेगी। वक्फ कितने प्रकार के होते हैं? वक्फ कई प्रकार का है। वक्फ अलल औलाद है, फी सबीलिल्लाह है, यतीम के लिए है, सभी के लिए किया हुआ है। वक्फुल और जैसे कटिहार में वक्फुल अलल औलाद चलता है, काम भी हो रहा है। कटिहार में कई जगह वक्फ की जमीनें भी हैं, कई जगह है जमीन। तो क्या लगता है वो अब अभी पता ही नहीं है किसी को कहाँ कहाँ जमीन। अभी लोगों से आप जाइए, रायशुमारी कीजिए, लोगों से पूछिए कि कहाँ जमीन है, कोई नहीं जान रहा। इसी चीज को इकट्ठा किया जाएगा। अब लोगों के बीच में ये पटल पर आएगा, कोई भी लोग अब इसको सवाल कर सकता है, वक्फ के पोर्टल पर जा करके अपनी जमीनें को देख सकता है कि ये जमीन किसकी है। अच्छा, कुछ तो कानून में बदलाव तो होता ही रहता है, पहले भी हुआ है, इस बार भी हो रहा है। कोई नया वक्फ पर कोई कानून जो है आज आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून बनते रहता है। वक्फ पर कई बार बना के बाद एमपी से पहली तस्वीर सामने आई जहां मदरसे को ढा दिया गया। कहाँ मदरसा उठा दिया गया? उसका प्रूफ दिखाइए, कौन मदरसा है, क्या उसमें मामला है। अब देखिए कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो उसको इससे जोड़ दिया जा रहा है। तो लोगों से क्या मैसेज के तौर पर लोगों से, आम आवाम मुसलमान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुसलमानों से मेरा यही कहना है कि भाई इसको पहले अच्छे से समझिए, जानिए, और अगर कोई त्रुटि अगर रह गई है तो बिहार के मुखिया माननीय नेता नीतीश कुमार हैं, उनके रहते हुए किसी भी तरह के अमन पसंद में कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आराम से आप अपनी अगर कोई बात, अगर कानून भी बन गई है तो उसमें भी नीतीश कुमार हैं, उनके रहते हुए किसी मुसलमानों को, किसी मस्जिद मदारिस की कमेटी को सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अंतिम सवाल है कि जदयू नेता ने कहा कि किसी भी मौलाना की जरूरत नहीं। उनका देखिए बात को उनको पहले समझिए। हर लोग जो है अपने अपने हिसाब से अपना ही कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमको किसी से सियाह लिखाने की जरूरत नहीं, सियाह मतलब किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अशोक चौधरी के बयान को जो है तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। उनका कहना है कि भाई कौन बताएगा कि नीतीश कुमार सेकुलर है। 89 के दंगा वाले, 90 के में जो मुकुट पहनाते थे वो, कि जिसको नीतीश कुमार ने 2005 में अपनी सरकार बनने के बाद उसको जेल भेजा, दंगाई को। आज तक तलाकशुदा जो भागलपुर की जो आपको जो बेवा है उसको मुआवजा दे रहे हैं। उनके ऊपर कोई कलम चलाएगा? हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार एक शख्स के साथ साथ एक शख्सियत भी है। चुनाव में जनता ने, विरोधियों का कहना है कि सरकार को जो है कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। हम वोट पहले भी बोल चुके हैं, हमको वोट का चिंता ही नहीं है, हमको वोटर्स की चिंता है। अभी देखिए अभी सरकार ने बहाली निकाला है टोला सेवक, और इसके साथ साथ जो तालीमी मरकज का भी निकला। कहाँ पार्शलिटी किया गया कि भाई टोला सेवक दलित महादलित का निकलेगा, मुसलमानों को लेना है। उस मुसलमानों में भी अति पिछड़ा की महिलाओं के लिए तालीमी मरकज फिर से बहाली निकला, बेहतरीन बहाली है। लोग जाएंगे, उसमें लेंगे, नौकरी पाएंगे। क्या नाम हो? मेरा नाम इम्तियाज हैदर, जदयू जिला प्रवक्ता, प्रदेश द्वारा मनोनीत हो गया। थैंक यू। तो यकीनन देखिए, अब जदयू के नेता जो हैं उनका साफ लफ्ज़ कहना है कि वक्त पर जो है राजनीति हो रही है। जो विरोधी है जो जिस तरह के बातों को फैला रहे हैं
कि मस्जिद हड़प ली जाएगी, कब्रिस्तान की जमीन हड़प ली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। माफ कीजिएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जदयू के नेता ने कहा है कि वक्फ जो लाया गया है संशोधन बिल, हालांकि अब तो ये कानून भी बन गया है, इसमें किसी भी तरह का जो अल्पसंख्यकों के साथ बेईमानी नहीं होगी। जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो तमाम मुसलमान भाइयों तक पहुंचे, इसलिए इस तरह का कानून लाया गया है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।